आईएनएस महेंद्रगिरी इस पूरी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को और मजबूत करेगी। यह हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड की शक्ति को यह बढ़ाएगी, हमारी ब्लू वाटर रीच को यह विस्तार देगी और इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को और अधिक मजबूत बनाएगी। आज भारतीय नौसेना की ताकत में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया है। दरअसल आईएनएस महेंद्रगिरी सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती स्वदेशी सैन्य ताकत का प्रतीक है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया छठा स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसे बनाने में भारत की अपनी रक्षा इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका रही है। अब समझते हैं कि स्टील्थ फ्रिगेट होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो यह ऐसा युद्धपोत है जिसे दुश्मन के रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसका डिजाइन, ढांचा और तकनीक इस तरह तैयार किया गया है कि रडार, इंफ्रारेड और साउंड के पहचान की संभावना काफी कम हो जाती है, यानी दुश्मन को भनक लगने से पहले यह हमला करने की क्षमता रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशनिंग समारोह में कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाएगा और देश की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। तो आईएनएस महेंद्रगिरी इस पूरी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को और मजबूत करेगी। यह हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड की शक्ति को यह बढ़ाएगी, हमारी ब्लू वाटर रीच को यह विस्तार देगी और इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को और अधिक मजबूत बनाएगी। करीब 149 मीटर लंबा और लगभग 6,700 टन का यह युद्धपोत समुद्र में लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है। इसमें आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अत्याधुनिक सेंसर और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, जो युद्ध के दौरान तेजी से फैसले लेने और कई खतरों पर एक साथ नजर रखने में मदद करेगा। हथियारों की बात करें तो आईएनएस महेंद्रगिरी किसी भी आधुनिक नौसैनिक चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यह लंबी दूरी तक हमला करने वाले एयर डिफेंस मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें और टॉर्पीडो जैसे मुख्य नौसैनिक हथियारों से लैस है, यानी यह हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे तीनों मोर्चों पर लड़ सकता है। लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। यह युद्ध के अलावा समुद्री निगरानी करने में, एस्कॉर्ट मिशन में, समुद्री डकैती को रोकने में और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया है, जो उड़ीसा में स्थित है और भारतीय परंपरा में साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर आईएनएस महेंद्रगिरी सिर्फ एक नया जहाज नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जो अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने दम पर अत्याधुनिक युद्धपोत बना रहा है। समुद्र में उतरा यह स्टील्थ योद्धा अपने आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना की सबसे भरोसेमंद ताकतों में से एक बनने जा रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।